जय श्री गणेश जी। मैं हूँ एस्ट्रो संध्या सक्सेना। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना और माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान में। मेरे पास बहुत सारे लोगों के लड़कियों के मैसेजेस आते हैं और आधे ज़्यादा ये कहते हैं, परेशान होते हैं कि घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। लड़का मान गया, लड़की मान गई, ये मान गया, वो मान गया। अभी पीछे मैंने अपना एक आपके पास सेशन दिया था जिसमें मैंने लास्ट में ये क्वेश्चन भी छोड़ा था कि यदि कोई लड़का है वो किसी लड़की से बहुत प्यार करता है, लड़की भी प्यार करती है, और अंत में क्या होता है कि लड़के के घर वाले नहीं मानते, लड़की के घर वाले भी नहीं मानते, और फिर लड़का ये कह देता है कि शादी घर वाले नहीं मान रहे, नहीं हो सकती है, इसलिए तुम मूव ऑन कर जाओ क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था तो मेरे पास सब ने यही जवाब दिया कि ऐसे में मूव ऑन कर जाना ही बेहतर है, क्योंकि जब लड़का ही पीछे हट जाए तो ऐसे रिश्ते का करना क्या है। मैं ऐसे बहुत से लड़के लड़कियों को जानती हूँ जिन्होंने अपने माता पिता के अगेंस्ट जाके लव मैरिज की है, कोर्ट मैरिज की है, और आज उनके बच्चे भी हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन ये मेरा अपना एक सहमति भरा विचार है कि जब भी कोई शादी की जाए तो माँ बाप माने या ना माने, लेकिन माँ बाप को मना लेना चाहिए। बाय हुक बाय क्रुक, कैसे भी अपने माँ बाप को मनाओ। अगर आपके जन्मदाताओं की इच्छा उस चीज़ में नहीं है जो आप पाना चाहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं होंगे, इसकी गारंटी है। कल मेरे पास एक मैडम का फ़ोन आया था मुंबई से, मलाड से। उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने अपने माता पिता के अगेंस्ट जाके शादी की थी, लव मैरिज। उसकी वजह से माता पिता ने घर से बाहर निकाल दिया और लड़की जो है उसके घर वालों का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है पिछले 8 साल से। तो मैंने कहा फिर क्या दिक्कत आ रही है? तो उन्होंने कहा दिक्कत ये आ रही है कि वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रही हैं। पति के पास अच्छी नौकरी नहीं है, लड़ाई झगड़ा कलेश है, बच्चे हैं छोटे छोटे, पर बच्चे भी बात नहीं मानते, पढ़ते नहीं है, ये है वो है। तो मैंने उनको बोला ये कुछ नहीं है, ये एक नेगेटिविटी है जो आपको पीछे से मिली है, क्योंकि आपने अगेंस्ट आके जो शादी की है तो उसका कोई ना कोई असर आपकी लाइफ में रहता है जब आप माँ बाप की ब्लेसिंग्स के बिना शादी करते हैं, और ये बात सत्य है। मेरे पास ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्होंने ज़िद में आके, या बहुत से लड़के ऐसे हैं जिन्होंने ज़िद में आके शादी कर ली है, माँ बाप उसके लिए राज़ी नहीं थे फिर भी शादी कर ली। उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो इसलिए अगर आपको शादी करनी है तो माता पिता को या परिवार को मना ले तो ज़्यादा अच्छा है। वो बहुत ही लास्ट ऑप्शन होता है कि जब कुछ नहीं रह गया है तो चलो फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो आज मैं वही चीज़ आपको समझाने जा रही हूँ और सिखाने जा रही हूँ। करना क्या है आपको, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जिन लोगों को आपको दिक्कत है आपकी शादी से, आपको उतनी बेल पत्री लेनी है। जैसे कि मान जाए आपकी शादी से 7 लोगों को प्रॉब्लम है, 7 लोग नहीं चाहते हैं कि आपकी शादी ना हो, तो सबसे पहले उन सभी का पूरा नाम और उनके माता या पिता का नाम, खासतौर पे यदि माँ का नाम मिल जाए या पिता का नाम मिले तो पिता का गोत्र के साथ नाम मिल जाए, वो सब आपको एक कॉपी पे लिख लेना है। अब आपको शिवालय जाना है और वहाँ पे धूप दीप अगरबत्ती चंदन अंदन सब लेके जाएंगे और वो उतने बेलपत्र लेके जाएंगे। अब आपको क्या करना है, बेल के पत्ते बड़े बड़े लेने, छोटे ना ले लेना, फिर कहोगे नाम पूरा नहीं आ रहा। अनार की कलम से, अनार की कलम का प्रयोग करते हुए गोरोचन असली जो मिल जाए आपको, उस गोरोचन में अनार की कलम से डुबो कर उसमें आप थोड़ा सा चंदन मिला सकते हैं, असली चंदन, असली गोरोचन, और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर। और ये क्या होता है, ये अरे नाम क्यों नहीं याद आ रहा है, चंदन हो गया, गोरोचन हो गया, दालचीनी हो गया, सैफरॉन, केसर, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके एक लिक्विड सा बनाकर, लेकिन सारी चीज़ें प्योर होनी चाहिए तभी काम करेगा। फिर उसके अंदर आपको डिप, मतलब या तो उंगली से ना करके आप अनार के पेड़ की या कनेर के, सफ़ेद कनेर, सफ़ेद चमेली, इन सब की जड़ लेके आनी है। उसे घोल में डिप करके पहला बेल का पत्ता लेना है। अब उस पर जैसे कि नाम है अमित शर्मा, वो नहीं चाहता है आपकी शादी हो बॉयफ्रेंड से, ठीक है। तो अमित शर्मा, अगर उसके पिता का या माता का नाम पता है तो वो भी नीचे लिखकर छोटा छोटा लिखना है, बड़ा बड़ा नहीं लिखना है।
इतना छोटा लिखना है कि ये आपका मतलब उस पे आ जाए, किस पे, पत्ते पे आ जाए। तो 1 2 3 तीनों पत्तों पे लिख लिया। तीनों पत्तों पे उस व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम या उसकी माता का नाम, अब गोत्र पता है तो वो भी लिख देंगे। फिर दूसरे पत्ते पे किसी और का, तीसरे पे किसी और का, चौथे पे किसी और का। ये सारे कार्य शिवालय में बैठ के करना है, घर पे नहीं करना है, ठीक है। और जब कर लोगे तो उसके बाद वहाँ जाना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरा विवाह अमुक के साथ हो जाए, इस कार्य में अड़चन आ रही है। ये 7 लोग जो हैं ये अड़चन दे रहे, ये नहीं चाहते हमारी शादी हो, अब आप ही मेरी मदद करें। तो वहाँ पे 1 मुट्ठी कच्चा चावल चढ़ा देंगे भगवान शिव के ऊपर, और वो सारे के 37 पत्ते, पहले पहला पत्ता लेंगे और क्या करोगे आप, यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट काम हो गया। शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ते हुए पहला पत्ता शिव जी के ऊपर 7 बार घुमाएंगे, शिवालय पे उल्टा रखते हैं, हमेशा याद रखना। दूसरा, और फिर कहेंगे कि ये मेरी शादी के फेवर में हो चुका है, आपके गणेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, शिव जी आपका धन्यवाद। दूसरा पत्ता लेंगे, फिर दूसरा भी ऐसे से घुमा के, शिव जी गणेश जी आपका धन्यवाद, ये व्यक्ति मेरी शादी के फेवर में हो चुका है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सारे पत्ते ऐसे ही घुमा घुमा के रखोगे, राइट। सारी विधि हो गई है तो उससे पहले हमेशा की तरह बोला है, संकल्प जरूर ले लेना, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, या मेरे पति का नाम है, मैं अमुक स्थान से हूँ, फला व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ, चाहता हूँ, पर मेरी शादी में अड़चन आ रही है, आप उसको दूर कीजिए। हर एक व्यक्ति का नाम इसी तरह से लिखना है। उसके बाद शिव तांडव स्तोत्र पढ़ के उसको घुमाना है और रखना है, ठीक है। सामग्री ओरिजिनल होनी चाहिए और जो जो जड़ों का प्रयोग बताया है वही होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने इनमें से कुछ भी मिलावटी हुआ, कुछ भी गड़बड़ा, तो काम नहीं करेगा प्रयोग। और ये जब आपका काम निपट जाएगा तो रखने के बाद फिर आपको क्या करना है, हाथ जोड़ के बस वापस आ जाना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपका काम जल्दी हो। जब 7 आप चढ़ा देंगे, फिर वहाँ पे बैठ के नमः शिवाय का थोड़ा जाप करके हाथ जोड़ के और वापस आ जाना है। आप इस प्रयोग को कब करोगे, आप इस प्रयोग को पूर्णमासी वाले दिन करोगे। एक पूर्णमासी तो 2 तारीख को सुबह 11 बजे तक है, नहीं 10:30 तक है, और कल लग जाएगी 1 तारीख की 1 सितंबर को सुबह 9:30 बजे लगेगी, और अगले दिन सुबह 10:30 तक है 2 सितंबर को। तो आप लोग 1 को भी कर सकते हो, आप 2 को भी कर सकते हो। इस प्रयोग को ज़बरदस्त प्रयोग है। और उसके बाद आप देखना कि इसका रिजल्ट आपको आया। कुछ को तो फर्स्ट टाइम पे आ गया, पक्का आएगा। मैक्सिमम आप इसको 3 बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको 3 सोमवार कर लेना और 1 पूर्णमासी कर लेना। आज सोमवार है, आज कर लो, कल 1 तारीख है, पूर्णमासी लग जाएगी, कल कर लो। परसों भी आधी पूर्णमासी है क्योंकि 2 रूप में जाएगी। कल शाम को सुबह 9:30 बजे लगेगी, तो जाहिर सी बात है कि परसों तक रहेगी। तो आप इन 3 दिन में कर सकते हो, कर लो, कर सको तो, वरना फिर आगे कर लेना पूर्णमासी 2 सोमवार। या शादी दूर है तो भाई 3 पूर्णमासी कर लो। और बहुत ज़्यादा आफत आ रखी है, ऐसा है कि भैया काम करना ही करना है, तो फिर किसी भी शुभ मुहूर्त पे 1 सोमवार से स्टार्ट करते हुए अगले सोमवार तक कर लेना, आपका काम अवश्य सिद्ध हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 8126476399 नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसे हमेशा से ही बोला है। और जिन लोगों ने भी सामान मंगाया था उन सबको सामान भेज दिया है, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस सर्विस बड़ी लेट है क्योंकि हम स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं, और 25 दिन सीजन लग रहे हैं। मैंने देखा है जिनको मई में भेजा था उनको अप्रैल में जिनको मई में भेजा था उनको जून में मिल रहे हैं, जून को जुलाई का मिल रहा है। लेट हो रहा है, उसको ध्यान रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। और हाँ, एक और बात बता रही हूँ, और वो ये बात है कि ये पूरी क्रिया आपको घर पे ही करनी है। सॉरी, ये पूरी क्रिया आपको घर से बाहर करनी है, यानी शिवालय में, शिव मंदिर में जहाँ पे नंदी बैठते हैं उनके सामने ही करनी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपका काम अवश्य होगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव मेरा स्लोगन है। बहुत भगवान महादेव कुछ भी कर सकते हैं, पीछे पड़ जाओगे तो, ठीक है। तो महादेव से छीन लो वो सब चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, और उनसे कहो जो चाह रहा हूँ, जो मांग रही हूँ वो आपका है, और जो आपसे मांग रही हूँ वो मुझे दे दीजिए,
भीख मांग के मांगोगे, हाथ फैला के मांगोगे, भिखारी की तरह मांगोगे तो महादेव जरूर देंगे। ऐंठ के मांगोगे, घमंड करके मांगोगे और ये कह के मांगोगे अरे मैंने तो इतने दिन पूजा कर ली, मेरे पूजा का फल नहीं हुआ, तो ऐसे ऐंठी लोगों का काम कभी नहीं होता है। मेरे पास धड़ 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 मैसेज गिरते हैं और वो यही कहते हैं मुझे 20 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ, मुझे 40 दिन हो गए मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे तुम भगवान हो क्या? 20 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ? आप उनसे पूछो जिन्होंने सालों 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 तपस्या की, तब भी महादेव ने दर्शन नहीं दिए। ये तो कलयुग है, इसमें कहा गया है कि थोड़ी सी प्रार्थना पूजा से भी ईश्वर प्रसन्न होता है। तो पॉजिटिव रहिए, यूनिवर्स से मांगिए, हमेशा भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं, भीख मांग सकते हैं, जिद से हासिल नहीं होंगे। जिससे तो वो पार्वती जी को भी नहीं मिले थे, क्योंकि पहले पार्वती जी के अंदर भी यही था कि दिव्य शक्ति मेरे अंदर है, मैं हासिल कर लूँगी शिव को। शिव नहीं आए उनके हाथ में, लेकिन जब उन्होंने भक्त बन के उनसे आग्रह किया और जाप करते रहे शिवोहम का, तब जाके पटे थे वो उनसे। समझ रहे हो? तो प्यार से मांगो, भीख मांगोगे मिल जाएंगे, भक्त के रूप में मांगो। ऐसे नहीं करना कि दो दो दो, नहीं दोगे तो क्या होगा, ऐसे हरकतें नहीं करनी है, राइट। प्यार से मांगो, विश्वास से मांगो, अवश्य कार्य होगा। मुझे तो विश्वास है, आप भी विश्वास में विश्वास जोड़िए। और मुझे जब कभी मेरे दुर्लभ काम जो है ना लोगों के, वो पूरा हो जाते हैं पूजा से भगवान शिव की, तो मेरा विश्वास और भी मजबूत हो जाता है, और वही विश्वास मैं आपको हमेशा देती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमेशा खुश रहिए, बहुत खुश रहिए, और भी खुश रहिए, और भी खुश रहिए। असली गोरोचन अगर आपको मिलने में दिक्कत हो तो मंगा सकते हैं, ठीक है, मेरे पास अवेलेबल है। मैंने साउथ अफ्रीका से मंगाया था, क्योंकि इंडिया में असली गोरोचन कहीं भी नहीं मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।